हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। पिछली वीडियो में हमने एपीआईज़ को कनेक्ट कर लिया था कि कैसे उसका डेटा फैच करना है। मतलब हमने डेटा एक फैच कर लिया है और उसको हमने डिकोड भी कर लिया है। मगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई में कभी कभी एरर भी आ जाते हैं तो हमारी एक क्या होता है, स्क्रीन क्रैश भी हो जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्राई कैच में रखेंगे इसको, सारे कोड को, ताकि कोई भी मतलब एक्सेप्शन आए तो हमारी एपीआई ना क्लोज हो। तो यहाँ पे कैच हो गया, ये प्रिंट ये नॉट टू स्टे। ओके, नाउ फाइनली अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे कि इस लोडिंग को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू करूँगा मतलब हमारी यूआई को ये नोटिफाई कर देगा कि ये वेरिएबल आपका ट्रू की वैल्यू चेंज हो गई, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लो। और फाइनली जैसे ही यहाँ पे इस लोडिंग क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा तो हम नोटिफाई लिसनर फॉल्स कर देंगे। सिंपल एज इट इज़। अब मुझे क्या करना है कि स्क्रीन पे दिखाने के लिए ना मुझे ये डाटा किसी मॉडल क्लास में होल्ड करना होगा। तो मॉडल क्लास में होल्ड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस वाले इसमें जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स है। तो इसको कॉपी करते हैं एज इट इज़, कंट्रोल सी, और हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है जेसन टू डाट। ये ऑनलाइन वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे, जो भी आपका रिस्पॉन्स है इसमें आप पेस्ट कर दो और नाम हम दे देते हैं कि माई मूवीज़ लिस्ट रिस्पॉन्स। ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी जनरेट होके आई हुई हैं। तो ये रिज़ल्ट आ गया है यहाँ पे। इसको हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इस तरीके से मॉडल क्लास बन के तैयार हो जाएगी आपके पास। तो हमारे पास एक पैकेज की कमी है जिसका नाम होगा मॉडल, और इसके अंदर एक डायरेक्टरी और बनाएंगे जिसमें नाम देंगे मूवी मॉडल। इस तरीके से हमें काम करने से फ़ायदा रहता है ताकि हम अपने कंपोनेंट क्या को डिस्क्राइब कर सकें कि किससे रिलेटेड है चीज़। तो मूवीज़ रिस्पॉन्स मॉडल। ये बेबी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने यूआई का भी टारगेट रखा है कि मैं इसे इंटीग्रेट करके रहूँगा यहाँ पे। तो मूवीज़ रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे आ गए हम, जो हमने कॉपी किया था वहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ रिज़ल्ट, ये मेरे पास आ गई। इंड पेजेस है, मतलब पेजेस से मिलेंगे। इतना कुछ तो आ ही गया यहाँ पे, डेट आ गया। यहाँ पे बस ये चेक करना है हमने कोई नल वैल्यू ना हो। चलिए, सारा कुछ ठीक है। अब मुझे काम करना है इस रिज़ल्ट से। तो यहाँ पे हम आए और मुझे क्या चाहिए, ये वाली चीज़। रिज़ल्ट उठा लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे हम पहले से, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200 है, मतलब कि हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इस डाटा को उठा लेंगे जेसन डिकोड, और इसका हम ओवीजी बुलाएंगे, मतलब कि इस डेटा को हम पार्स करेंगे एक क्लास में। तो हमारा क्लास का नाम क्या है, मल्टी मूवीज़ लिस्ट रिस्पॉन्स, माई मूवीज़ लिस्ट रिस्पॉन्स नाम ये है। तो मूवीज़ लिस्ट रिस्पॉन्स डॉट फ्रॉम जेसन, एक मेथड होता है पार्सिंग में, आपकी जेसन पार्सिंग होती है। यहाँ पे डेटा पास कर दिया। अभी फ्रॉम जेसन मेथड कौन सा है, ये हमारे यहाँ पे है। अब देखो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, मैप एक्सेप्ट कर रहा है, और हमारे पास मैप ही आता है जेसन में कन्वर्ट होके, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मैप है एक, ठीक है। ये मैप, इसी मैप ही बोलते हैं, इसे मैप में कन्वर्ट करके कि इस वैल्यू के फॉर्म में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस लिस्ट के अंदर क्या नाम है यहाँ पे, रिज़ल्ट। तो इस रिज़ल्ट में ऐड करेंगे हम, हमें इसे एज ए एम्प्टी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये
obj डॉट मतलब कि रिजल्ट्स डॉट ऐड ऑल, किसे हम obj डॉट रिजल्ट्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे इससे क्या बोल रहा है, लिस्ट। अब ये हमारा एक कोड बन के तैयार हो गया। ये लिस्ट हमारी होल्ड कर लेगी मॉडल क्लास से। अब हमारा काम आता है यहाँ पे हमने कॉलिंग कर दी है, मगर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे ऑब्ज़र्व करना है। मतलब जो भी डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी यूआई बनानी है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो मेरी मॉडल होगा, मतलब यूज़र प्रोवाइडर, और यहाँ पे चाइल्ड जिसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, और ये मेरा यहाँ पे, और कंज्यूमर कौन सा होगा हमारे पास, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कंज्यूमर मतलब यहाँ एक कंपोनेंट होता है प्रोवाइडर का, जिसके थ्रू हम जो जिस भी प्रोवाइडर है उसके जो भी चेंजेस होंगे वो हम मतलब कि ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अब हम अपने इसका फोल्ड को यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। बॉडी कॉलम चिल्ड्रन और मैं एक्सपेंडेड लिस्ट व्यू। एक्सपेंडेड मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं कॉलम में और चीज़ें डिफ़ाइन कर सकूँ, क्योंकि जब आप एक कॉलम में यूज़ करते हो तो आपको लिस्ट व्यू को बताना पड़ता है कि आप इस जो भी अवेलेबल स्पेस है कॉलम में वो सारा का सारा ऑक्यूपाई कर लें। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा मॉडल डॉट रिज़ल्ट क्या है, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, एंड मॉडल डॉट रिज़ल्ट इज़ नॉट एम्प्टी होना चाहिए, तभी यहाँ पे आए, वरना ना आए। ओके। और जो हमने वहाँ लोडिंग करा था मॉडल डॉट इज़ लोडिंग, अगर ये क्या है ट्रू है तो हमें क्या करना होगा, सेंटर में चाइल्ड दिखाना होगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसका मतलब कि अभी हमारा क्या है, प्रोग्रेस रन है, मतलब कि एपीआई की रिक्वेस्ट रनिंग स्टेट। नो टेक्स्ट नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, नो डाटा अवेलेबल। ठीक है। यहाँ पे ये क्या दिक्कत बोल रहा है, अच्छा मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दी थी, तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लगा दूँगा ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आ गया, और ये क्वेश्चन मार्क हटाया, यहाँ पे आया। अच्छा ब्रैकेट तो ठीक थी, मैंने बाहर नहीं लगाई थी, तो अब क्या दिक्कत है इसे, मस्ट हैव स्टैटिक टाइप ऑफ रूल, वाई, 2 मिनट इसे बाद में देखता हूँ, पहले मैं एक कंडीशन ट्रू करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख लेता हूँ कि कहाँ हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं आइटम काइंड यहाँ पे लगा देता हूँ, कौन सा, मॉडल डॉट रिजल्ट्स डॉट लेंथ, ये आ गए। और मैं यहाँ पे आइटम बिल्डर और रिटर्न टेक्स्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जितने भी आइटम होंगे यहाँ पे दिखा दूँगा कि हाँ इतना हो गया। एक बार रन करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि मेरा क्या बोलते हैं, लिस्ट व्यू तैयार हो गया। यहाँ पे कितनी कितनी बार आ गए, मतलब कि 3 3 6 यानी लगभग 9 10 बार आ गया, क्योंकि इतने ही आइटम्स उस मूवीज़ में, मतलब उस एपीआई की मूवीज़ में प्रेजेंट थे। लाइक देखना आप, 1 2 3 4 5 ऐसा ही था। ये चीज़ है सिंपल। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। अब हम अपने एक आइटम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे विजिट का लिस्ट आइटम,
हाईफाई नहीं हम करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पे कॉलम चिल्ड्रन, और यहाँ पे हम दिखाएंगे सबसे पहले इमेज डॉट नेटवर्क। अब इमेज को शो करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक स्लग तो है, मतलब हर मूवी के अंदर आपको एक वेक्टर ऑफ पाथ तो मिल जाएगा, मगर इसका बेस यूआरएल कहाँ पे है, मतलब जिसके थ्रू हम कंबाइन करके मूवीज़ को दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे दोबारा वापस जाओगे मूवीज़ के सेक्शन में, और यहाँ पे शायद बॉटम पे इमेजेस होगा यहाँ पे, हाँ ये इमेजेस नहीं, ये नहीं, गाइड में होगा, गाइड में हम, हाँ गाइड के अंदर जाओगे आप, बेसिक्स में जाओगे तो आप देखो ये यूआरएल मिल रहा है आपका एग्जांपल करके। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इतना यूआरएल, क्योंकि मेरे पास लास्ट का चीज़ है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे इसको एक कांस्टेंट में रख लेंगे जाके, और इसको नाम दे देंगे कॉन्स्ट इमेज बेस यूआरएल। ये हमने कर लिया यहाँ पे, सिंपल इमेज बेस यूआरएल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस होम स्क्रीन्स में आ जाते हैं, इमेज डॉट नेटवर्क। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज बेस यूआरएल प्लस डॉलर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेंगे रिजल्ट नाम का, वो लीजिए ऐसा आगे OBJ डॉट यहाँ पे बैकड्रॉप पाथ, ये चीज़ हो गया। अभी ये इस यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। यहाँ से करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी हाइट और विड्थ भी दे देंगे, हाइट ज़्यादा ना हो 100, विड्थ भी 100 दे देंगे ताकि ज़्यादा वियर्ड ना लगे। ये विजिट लिस्ट आइटम मैंने यहाँ पे पास तो किया ही नहीं, चलो यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट आइटम, और यहाँ पे इस इंडेक्स का आइटम यहाँ पे पास कर देंगे। तो आप देख सकते हो, देखो इमेजेस हमारी लोड हो गई हैं, जितनी मूवीज़ हैं उनकी मूवीज़ की लिस्ट। अब इसका नाम दे देते हैं कि कौन सी मूवी है ये, टेक्स्ट डॉलर OBJ डॉट ओरिजिनल नेम ओरिजिनल टाइटल, कहते हैं क्या है इसमें, ले जी कैरी ऑन सोनिक द हेडबग, ये। तो इस तरीके से हमने क्या हुआ, पहले स्टेप कवर कर लिया है कि एक प्रोवाइडर में कैसे गेट मेथड का यूज़ करके हम एक लिस्ट को फैच कर लेते हैं। अब हम आगे चल के दूसरे और मेथड भी एक्सप्लोर करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी गेट मेथड हैं इसमें उनको एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे क्या काम करता है। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये, आपको अगर बिगनर लेवल पर आपको APIs की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।